जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है हिंदी वाला 0.2 में। आज की इस वीडियो में बात करते हैं यूपी होमगार्ड 2025 के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट की। इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए अपने प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त काल क्या है? मान्यता प्राप्त काल जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2500 ईस्वी से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्या? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? इसमें कह रहा है सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किस सभ्यता के समकालीन नहीं है। ये किसके समकालीन नहीं है? ये जो है ग्रीक जो सभ्यता है इसके समकालीन नहीं है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्या कह रहा है? 3 नंबर कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की कहाँ तक विस्तृत थी? मतलब कहाँ तक विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता जो विस्तार था वो कहाँ तक था? पंजाब, राजस्थान और गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ तक ये विस्तृत था। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर। 4 नंबर क्या कह रहा है? 4 नंबर कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? जो घोड़े के अवशेष हैं वो कहाँ पर मिले थे? वो मिले थे सुरकोटदा में। कहाँ पर मिले थे? सुरकोटदा में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगा है वो कहाँ पर है? वो राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? हड़प्पा काल के मुद्राओं के रूप में निर्माण जो किया गया था वो किया गया था किसका किया गया था? सेल खड़ी का किया गया था। जो सेल खड़ी के सिक्के थे इनका प्रयोग किया गया था। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्य युग की थी। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। कहाँ के थे? शहर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे वो किसके बनाए जाते थे? तो ईंटों के बनाए जाते थे। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हड़प्पा निवासी किस हड़प्पावासी हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा जो वासी थे वो किस उत्पादन में थे? सबसे ज्यादा ये कपास करते थे। क्या करते थे? कपास करते थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में विद्वानों से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? इसमें कह रहा है जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके खोजकर्ता कौन थे? उसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। 13 नंबर क्या कह रहा है? 13 नंबर कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन था? वो बंदरगाह जो था वो कौन था? लोथल था। कौन था? लोथल। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पैमानों की खोज में यह सिद्ध कर दिया है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? सिंधु घाटी के जो लोग थे वो माप और तौल से परिचित थे। ये जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? ये खोज हुई थी लोथल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लोथल में। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 15 कह रहा है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों से विभक्त था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा? विद्वान, योद्धा और व्यापारी श्रमिक से, इन चारों से विभक्त था। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम जो था वो क्या था? वो था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? सिंधु के जो लोग थे उनका सही चित्रण कौन करता है? इन तीन ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। इन तीन ऑप्शन में कौन सा सही है आपको करेक्ट बताना है। इसका करेक्ट क्या होगा? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। तीसरा नंबर क्या है? वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। इसमें इसमें कौन सा सही है? इन तीनों में से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो केवल हो जाएगा 2 नंबर। क्या? वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए नंबर, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज वो हुई थी 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर। 19 नंबर क्या कह रहा है? 19 नंबर कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सी? संस्कृति, उनकी संस्कृति समानता स्थित नहीं थी। ये मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 जो कह रहा है हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो कैसी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उचित समानतावादी थी। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किन पुरास्थल को कहा गया है? किसको कहा गया है? कहा गया है मोहनजोदड़ो को। किसको? मोहनजोदड़ो को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका जो आकार था वो किस प्रकार का था? वो जो था वो किस प्रकार का था? वो त्रिभुजाकार था। किसका? त्रिभुजाकार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? कौन सी जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? वो विशाल स्नानागार मानी जाती है। कौन मानी जाती है? विशाल स्नानागार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जो हल से जोते गए खेत थे उनका साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कालीबंगा हो जाएगा। कहाँ? कालीबंगा से मिले हैं। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है?
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाए? ए। कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? ये तो सभी को क्वेश्चन पता होगा। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु में स्थित है। कहाँ पर? सिंधु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। कहाँ पर पाया गया है बृहद स्नानागार? वो पाया गया है मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किन देवताओं और समतुल्य चित्रांकन मिलता है? चित्रांकन जो मिलता है वो किनका मिलता है? वो मिलता है आदिशैव का। आदिशैव का मिलता है। किसका? जो शिव का मिलता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो कहाँ पर था? वो गुजरात के लोथल में है। कहाँ पर? लोथल में। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है वो मृतकों का टीला है। क्या है? मृतकों का टीला। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? सौंदर्य स्थलों के खनन से प्राप्त मोहरे पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? सबसे अधिक किस पशु का उत्कीर्णन हुआ था? सबसे अधिक जो हुआ था वो बैल का हुआ था। किसका हुआ था? बैल का। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर। 33 नंबर क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किस चीज से जानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? भारत में कौन सा स्थल स्थित है? वो लोथल है जो भारत में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। भारत में खोजा गया सबसे पुराना पहला शहर कौन सा है? सबसे पुराना पहला शहर है जो हड़प्पा है। कौन सा? हड़प्पा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीनतम साक्ष्य जो कहाँ से मिलते हैं? वो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें कथन जो है वो डी नंबर सत्य है। लोग लोहे से परिचित थे। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता में थे लोहे से। केवल लोहे से परिचित थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कौन सी पद्धति अपनाई थी? वो अपनाई थी कौन सी? वो अपनाई थी
ग्रीड पद्धति अपनाई थी? कौन सी ग्रीड पद्धति अपनाई थी? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? मांड किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? चिनाब नदी के किनारे। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 क्या कह रहा है? 40 कह रहा है हड़प्पा कालीन स्तर रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? पंजाब जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर। 41 नंबर क्या कह रहा है? हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? है वो धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो कह रहा है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया हुआ है? सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ? सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ वो लाल रंग का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? लाल रंग का। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? अधो ऐतिहासिक काल में पड़ता है। कहाँ पर? अधो ऐतिहासिक काल में पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर। 44 नंबर कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? कुएं के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में जो मिले हैं कुएं के अवशेष मिले हैं। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीय का नाम जुड़ा है? सिंधु घाटी जो सभ्यता में खोज निकालने के लिए किन दो भारतीय का नाम जुड़ा है? किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी और राकलदास बनर्जी का था नाम। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जो है वो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो सौराष्ट्र हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सौराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? वो थे शायद सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है निम्न में से किस पशु की आवृत्ति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर। 49 नंबर क्या कह रहा है? 49 नंबर कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किस पर विश्वास करते थे? मृत्यु शक्ति पर। मृत्यु शक्ति पर विश्वास करते थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप लोग जवाब कमेंट में दीजिएगा। और ये जो दोस्तों प्रैक्टिस सेट पहला स्टार्ट किया है ये चैप्टर वाइज होंगे सभी प्रैक्टिस सेट और इसमें जो क्वेश्चन होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलते हैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके।